हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी वेज नगेट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक पैन रखा है, उसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम ये 3 से 4 हरी मिर्चा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर हमने इसे कूट लिया है। कूटा हुआ चीज़ नगेट्स में या किसी भी स्नैक में बहुत ही टेस्ट बढ़ाता है। तो इसे सबसे पहले डाल देते हैं, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका कच्चापन दूर होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखें फ्रेंड्स, इसका कच्चापन हमने दूर कर लिया है। हरी मिर्च और अदरक अब इसमें हम लोग डाल देंगे। ये देखें 2 मीडियम साइज़ प्याज है, छोटी छोटी हमने बारीक काटा हुआ है। इसमें आप मोटी सब्जियां या प्याज कुछ भी मोटा नहीं काटिएगा, बहुत ही बारीक काटिएगा। तो इसे भी हम लोग डाल देते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन हल्का सा दूर करना है। बस इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है और अब इसमें हम लोग वेजेस डालेंगे। जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये सब्जियां हमने काट के रखी हैं। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक बनाएंगे हम लोग, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमने काटा है ये बीन्स 1 कप, गाजर कद्दूकस किया हुआ 1 कप, ये शिमला मिर्च 1 कप, गोभी भी 1 कप है। और ये थोड़ी सी हमने मेथी ली है। मेथी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि थोड़ा कड़वापन होता है, लेकिन इस तरह से आप बच्चों को भी बनाकर अगर आप खिलाएंगे ना तो उनको सारी सब्जियां खा भी लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और टेस्टफुल बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। सब्जियों को भी हम लोग अच्छे से भूनेंगे इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक। आप इसमें जो है पनीर या जैसे आप हरी मटर भी आप इसे डाल सकते हैं। पनीर इस समय नहीं डालिएगा, जब आप मिक्स करते हैं बाइंडिंग के लिए तब आप इसमें पनीर आप डाल दीजिएगा। और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, बच्चों को अगर आप देंगे ना तो बच्चे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और अगर आप इस सब चीज़ों की सब्जी बना कर देते हैं तो बच्चे उसे देखते हैं और मन भी नहीं करता उनका खाने का। आप परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी बहुत ज़िद कर करके परेशान होते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे और सारी सब्जियां भी पता भी नहीं चलेगा, इकट्ठा मिलाकर आप बना सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टफुल बनता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, आप अपनी मन चाहे कि कितनी भी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से पहले भून लेती हूँ इसका और हाँ, इसको जो है आपको भूनना है ना तो हाई फ्लेम पे आपको इसको भूनना है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है, ना कि सब्जियों को हमें पकाना है। इसका क्रंचपन नहीं दूर होना चाहिए। और ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। और अब इसमें हम लोग कुछ स्पाइसेस डालेंगे इसे तीखा बनाने के लिए। पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अभी हल्का ही रखिएगा क्योंकि हमें बाद में भी नमक की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी में हम डाल देंगे ऑर्गेनो और काली मिर्च पाउडर। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा सब्जियां हमारी क्रंच भी हैं और ये अच्छे से मॉइस्चर भी इसका सूख गया है और अच्छे से बिल्कुल सौंधी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप फ्राई करके जब सब्जियां बनाते हैं ना तो सब्जियां बिल्कुल भी पता नहीं चलती कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां हैं, और बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमने भून लिया है और गैस को बंद करते हैं और इसे छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक बड़ा बाउल ले लेंगे, इस तरह से मिक्सिंग बाउल। तो इसमें हमने ये देखें, ये 3 मीडियम साइज आलू है जिसे हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इसका छिलका उतार कर हमने कद्दूकस कर लिया है। तो इसे ले लेंगे।
आलू को जब भी बॉईल करें आप उसे ठंडा करके ही कद्दूकस करेंगे तो ये देखें, ये चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत ही अलग अलग हो जाता है इसके लच्छे। तो इस तरह से इसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है ठंडा करने के बाद। इसके बाद हम डाल देंगे, ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर है 4 टेबल स्पून के करीब, इसे बाइंड अच्छा करेगा ये। और आलू का मॉइस्चर आपका कैसा है अब वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आलू में कभी कभी मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो बाइंडिंग के लिए ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये देखें, ये पालक है, हमने करीब लिया है आधा कप के करीब पालक भी आप डालेंगे इसमें, बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है पालक। और इसी के साथ हम धनिया पत्ती डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेते हैं। और इसके साथ ये जो हमने मिक्सचर अभी तैयार किया है फ्राई करके, इसको डाल देंगे। और इसे और चटपटा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स लेंगे 1 टीस्पून के करीब। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना आप खाते हो, जितना बच्चों को खिलाना है आपको। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियों में भी हमने नमक डाला है तो तेज ना हो जाए। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं बल्कि हल्के हाथों से मिक्स करना है। और ये देखें, ये बाइंड हो चुका है, ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह से हमने सबको इकट्ठा कर लिया। अब आई चलिए इसको आप मन चाहे शेप में, इसे किसी भी शेप में आप बना सकते हैं इस नगेट्स को। मैं छोटा बना रही हूँ, नगेट्स बनाऊंगी आज इसका, वेज नगेट्स। तो मैं इसे बताती हूँ किस शेप में बनाऊंगी। आप चाहें तो कटलेट की शेप में, सिलेंडर शेप में, आप गोल शेप में, बॉल की शेप में, आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। इसे मैं स्क्वायर शेप दूंगी, देखें इस तरह से मैं सभी नगेट्स को बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और इसे इसी के साथ हम ब्रेड क्रम्स हमने बनाया है, ये देखें, इस तरह से कोट कर करके सारे नगेट्स को रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जो हमने पहले बनाया है उसे भी इसमें कोट कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से, इस तरह में सभी बना, इस तरह से हमने सारे वेज नगेट्स को कोट कर लिया है ब्रेड में। अब आइए चलिए गैस की तरफ चलते। हमने पैन को पहले से ही रख दिया था ऑयल डाल के, ये अब गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं, वरना ऊपर से ये जल जाएगा और नीचे तक अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा तो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा ये। एक एक करके हम लोग जितनी जगह होगी उतना ही डालना है। और इसे नीचे से गोल्डन हो जाने देते हैं, अभी नहीं छुएंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड, नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम लोग एक एक करके पलट देंगे, ये देखें इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने सभी को पलट दिया है। अब इसे नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं, फिर आपको पलटते हुए हमने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें कितना बढ़िया लुक आया है और कितना क्रिस्पी दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे, और बच्चों को भी ज़रूर दीजिएगा। इसमें बहुत सारे वेजेस डाल के हमने इसे बनाया है। ये नगेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, शाम के चाय के साथ आप ले सकते हैं, बच्चों की टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। सब्जियां रात में आप इसे काट कर पूरी तैयारी करके रख लीजिए और सुबह मिक्स करके आप इस तरह से देंगे ना तो पूरी टिफ़िन खाली करके आएंगे बच्चे, बहुत शौक से खाते हैं इसे।
और इसी तरह हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। वेज नगेट्स बनकर तैयार है और आपने देखा मैं कितनी सारी सब्जियों से इसको बनाई हूँ। और आप इस तरह से बड़ों को, बच्चों को, बड़े भी कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के देंगे ना, बच्चे झटपट खा जाएंगे, बड़े भी खा जाएंगे, कोई भी नहीं पूछेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, तेल भी बहुत कम लगता है फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है और ये झटपट बन जाता है, बहुत टेस्टी है। आप इसे शाम के चाय के साथ आप ले सकते हैं या बच्चों की टिफिन में भी दे देंगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे, सब्जियां भी खा लेंगे, कोई भी झंझट नहीं होगी आपको। तो आपको हमारा ये वेज नगेट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा होगा, देख रहे हैं कितना टेम्पटिंग, कितना बढ़िया दिख रहा है। इस तरह से आप देंगे ना बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे और चाय के नाश्ते के साथ में भी आप इसे दे सकते हैं। तो ये तो देखा आपने कितना क्रिस्पी है, ये कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ तोड़ के, ये देखें आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पका हुआ है। और वैसे भी सब्जियां हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करके डाली हैं तो सब्जियां बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो सबको बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही चटपटा बनता है। और ठंडियों के मौसम में कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। इसे आप अपनी मनचाही चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार और आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।